दोस्तों भास्कर क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं मनोरय मैथ में तुम्हारा 7C एक्सरसाइज के लिए जा रहा हूं, जो कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल किए जाते क्वेश्चन और एकदम बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन निकालते हैं, किस तरीके से नहीं निकालते हैं। ठीक है ना, आप देख सकते हैं। और मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियो देखने को मिलेगी और सीखने को मिलेगी। ठीक है ना, देख सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर देख लीजिए। ये दिया हुआ पहला क्वेश्चन है आपका 2x प्लस के 3y बराबर दिया हुआ है 8 प्लस के 8 बराबर 0। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है x माइनस के y माइनस के 1 बराबर 0। ठीक है ना, ये समीकरण तो मैं दो दिए, ये मेरा ये मेरा दो समीकरण दिए हुए हैं। तो इन समीकरणों में क्या करते हैं, सर्वप्रथम सबसे पहले मैं या तो पहला समीकरण यूज कर सकता हूँ या फिर सेकंड समीकरण यूज कर सकता हूँ। तो कौन सा भी समीकरण यूज करूँ उसके लिए देखिए, तो मैं पहले नहीं सेकंड समीकरण यूज करता हूँ। सेकंड समीकरण से करता हूँ वो भी सरल तरीके से। ये लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। तो दूसरा हमारा x माइनस के y माइनस के 1 बराबर 0। ये छोटा समीकरण है, इसमें कैलकुलेशन करने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने ये लिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा। प्रतिस्थापन करने का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू निकालना या x की या फिर y की वैल्यू निकालना। ठीक है ना, प्रतिस्थापन का मतलब होता है x या y को पक्षांतर करना। ठीक है, तो बराबर बन जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा और y पर आएगा तो ये भी किसकी हो जाएगी, प्लस की। यहाँ मानते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है ना, 1 2 3 ये हो गया। ये मुझे x का मान मिल गया। x का मान समीकरण नंबर में 1 में रख सकता हूँ। मैं लिखूंगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। दूसरा समीकरण हमारा 2x प्लस के 3y प्लस के 8 बराबर 0। तो ये वैल्यू है x की, यहाँ पर रख सकता हूँ 2। इस x की है पर तो कोष्टक में 1 प्लस के y प्लस के 2y प्लस के 8 बराबर 0। अंदर जाकर इसका 2 का गुणा 1 करेंगे, 2 कम 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y प्लस के 3 है यहाँ पर, और यहाँ भी 3 है आपकी, और प्लस के 8 बराबर 0। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 5y हो गया, और 2 और 8 कितना हो गया, प्लस के 10 बराबर 0। मैं जब 5y बराबर 10 पर ले जाऊँगा तो माइनस के, और y बराबर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा तुम्हारा माइनस के 10/5, जो आ गए तुम्हारे माइनस के 2। कितना आ गया y का मान, y का मान आ गया मेरा माइनस के 2। ठीक है, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। 3 कौन सा है, x प्लस बराबर 1 प्लस के y, तो x बराबर 1 माइनस के 2, तो x आ जाएगा क्या, माइनस का 1। ये आपका पहला क्वेश्चन होगा। कौन सा वाला, 3 एक्सरसाइज नंबर 3C का आपका पहला क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब है इनको प्रतिस्थापन करके हल करना है। ठीक है, 2x प्लस 3 बराबर 8 बराबर 0 दिया हुआ है, x माइनस के y माइनस 1 बराबर 0 दिया है। इसमें से मैंने दूसरा समीकरण लिया है, वो दूसरा समीकरण सॉल्यूशन में सही है। ठीक है ना, इस तरीके से किया है, देख लीजिए आपको समझ में आए। दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है। किस तरीके से देख लीजिए दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला समीकरण में दिया है x माइनस के y बराबर 3। ठीक है ना, और ये समीकरण तुम्हारा पहला हो गया। दूसरा समीकरण दिया है x/3 माइनस के y/2 बराबर 6। इसे सिंपल कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम आएगा तुम्हारा 6। इसका 3 का भाग इसमें आएगा तो आएगा 2x माइनस के इसका बना 3, तो 3y बराबर हो गया 6। जब मैं और यहाँ पर 1 मान के कैंची गुणा कर सकते हैं ऐसे, तो यहाँ हो जाएगा 2x फिर माइनस के 3y/6 बराबर में 36, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसमें से अब समीकरण में से ये दूसरा हो गया, पहला हो गया। तो इस समीकरण में देखो कौन मतलब संख्याएं, तो प्रतिस्थापन करने के लिए दिक्कत होगी, तो समीकरण 1 से बात करते हैं। समीकरण 1 से तो x माइनस के y बराबर 3, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 3 माइनस के y, समीकरण नंबर 3।
ये स्टेप टू स्टेप देखना है। पहला हमने का समीकरण ऐसा दिया था, तो पहला ये दूसरा इस बट्टे का दिया और सरल करने समीकरण नंबर 2 बना लिया। एक समीकरण का बात की हमने समीकरण नंबर 1 से, तो x माइनस के y बराबर 3 है, तो x बराबर 3 माइनस के y, मतलब y बना जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, किसका हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। इसे मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब जो x का मान ये दिया हुआ है, x का मान समीकरण नंबर x का मान जो लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो दूसरा समीकरण आ गया 2x माइनस के 3y बराबर 36, यहाँ लिखेंगे 2x माइनस के 3y बराबर 36। x का मान हमें दिया 3 प्लस के 2y, तो यहाँ लगाएंगे x की जगह 2 कोष्टक में 3 प्लस के y माइनस के 3y बराबर 36, अंदर गुणा कर देंगे, 2 का गुणा करेंगे 6 प्लस 2y माइनस के 3y बराबर 36। ठीक है ना, ये माइनस का है तो ये इसमें से घट जाएगा, तो कितना बचेगा, ये माइनस का है प्लस का है, ये तो प्लस का है, सॉरी यहाँ पर किसका है प्लस का है बेटा, सॉरी बेटा यहाँ प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, और ये भी आपका प्लस का हो, ये भी प्लस का हो, ये भी प्लस का। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 5y बराबर 36 माइनस के 6, 95 कर देंगे तो 5y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 30, और 5 से ये कट जाएंगे तो y बराबर कितना हो गया तुम्हारा 6, y बराबर 6 हो गया। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, x प्लस के x बराबर 3 प्लस के y, तो x बराबर 3 प्लस के 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9, तो तुम्हारा ये मान निकल जाए x बराबर 6 और y बराबर तुम्हारा 9 निकल जाएगा। ठीक है ना, ये होती है प्रतिस्थापन विधि। पहले स्टेप में समीकरणों को सरल कर लीजिए, एक पहला समीकरण बना लिया, दूसरा बना लिया, फिर समीकरण 1 से करो या 2 से करो, वो तुम्हारी मर्जी है। समीकरण 1 से मैंने किया x माइनस के y बराबर 3, तो 3 पढ़ना है तो प्लस का, तो x बराबर हो गया 3 प्लस के y, जो होता है प्रतिस्थापन। समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, x का मान समीकरण नंबर अब 2 में रखते हैं, जो x की वैल्यू हम निकालते हैं उसका मान कैसे रखते हैं 2 में, 2 मान हम निकालना 2x प्लस के 3y बराबर 36 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 और x की जगह पर मैं रखे 3 प्लस के y जो कि 0, x बराबर 3 प्लस के y, ये रख दिया प्लस के 3y बराबर 36, अंदर बना कर दिया, इसका इसमें 6, इसका जो करेंगे 2y प्लस के 3y बराबर 36, जो जुड़ जाएगा 5y होगा 6 55 कर दिया तो घट जाएगा 36 हो गया, 5 से 6 करके तीसरा, तो y बराबर कितना आ गया 6। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, वो ये है x बराबर 3y, तो x बराबर 3 प्लस के y 3 और y की 6 तो 9 हो गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9। ये आपका होगा दूसरा क्वेश्चन, वो भी बढ़िया तरह से। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, x प्लस के y बराबर 10, 2x माइनस के 3y बराबर 0 दिया है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे करेंगे अभी की तरह, यहाँ लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमारा समीकरण क्या है, x प्लस y बराबर 10, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 10 और ये y पर आएगा माइनस का, इसे मान लें समीकरण नंबर 3। ठीक है, 3 हो गया, ये लेंगे x का मान समीकरण 1 में रख, बस 2 में रखने, 2 क्या है हमारा 2x माइनस के 3y बराबर 0, तो 2 कोष्टक में x की वैल्यू मान ली है, तो 10 माइनस के y माइनस के 3y बराबर 0, अंदर बना करेंगे 20 माइनस के 2y माइनस के 3y बराबर 0, तो 20 माइनस के 5y बराबर 0, और 5y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 20, और y बराबर हो जाएगा 20/5, इसका मतलब 4। कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया तुम्हारा 4, y बराबर कितना हो गया 4 हो गया। अब y का मान समीकरण 3 में रखने का, 3 हमारा क्या माना था, 3 हमने x बराबर 10 माइनस के y, तो x बराबर 10, y की जगह कितना 4, तो x का मान कितना है 6, ये आपका x का मान है 6। ये आपका तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन क्रिएटिव है। ठीक है ना, तीसरा क्वेश्चन है, बढ़िया तरह से कर लीजिए। ये तुम्हारा चौथा क्वेश्चन है, y बराबर 7 माइनस के 4x/3 और 2x प्लस के 3y बराबर माइनस के 2, ये आपको दिया हुआ है।
तो इसमें बाई का मान निकल रहा है या पहले समीकरण में तो निकालने की जरूरत है, बड़ी पसंद है पहले से। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम बाई की जगह ये वाला मान रख सकते हैं, लेंगे बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये 2 है, 2 में रखने पर, ठीक है। तो 2x प्लस 3 कोष्टक में 7 माइनस के 4x बट्टे में 3 और यहाँ पर कोष्टक बराबर माइनस के 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस के 7 माइनस के 4x बराबर से, इसमें से ये कट जाएगा तो माइनस के 2x आएगा, 4x में से 2x आएंगे तो माइनस के, तो माइनस की ज़्यादा 7 पर लगाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तुम्हारा माइनस का हो जाएगा, माइनस के 1 माइनस के 7, तो ये माइनस के 2x बराबर माइनस के 8, माइनस से माइनस कर दो तो x बराबर होगा 8 बट्टे इससे करके 4, x बराबर हमारा 4, ठीक है। जिसमें करेगा x मान चलेगा। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 1 हमारा गया बाई बराबर 7 माइनस के 4x बट्टे 3, यहाँ 7 माइनस 4 गुना बाई के बगैर वो x यहाँ 4 है तो 4 बट्टे 3, तो जो हो जाएगा 7 माइनस के 16 बट्टे 3, और इसमें जाएगा तो 9 बट्टे माइनस के 3, इससे कर जाएगा तो बाई बराबर कितना आएगा माइनस के 3, बाई बराबर कितना होगा माइनस के 3। ये तुम्हारा क्वेश्चन चौथा डिफिकल्टी पूरी, ठीक है ना। इस तरीके से करते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है 3x माइनस के वाई बराबर 3, 9x माइनस के 3 वाई बराबर 9। अरे क्वेश्चन सही है तो कर सकते हैं आप, इसमें कोई वो नहीं है। अभी जो प्रतिस्थापन तरीके से किया था उसी तरह से करते हैं क्वेश्चन को आगे। समीकरण 1 से 3x माइनस के वाई बराबर 3, वाई पलना जाएगा तो कितना किसका हो जाएगा माइनस प्लस का 3 प्लस के वाई, 3 इसके नीचे रख सकते हैं, x वाला हो गया 3 प्लस के वाई, 3 प्लस के वाई दोस्तों 3 प्लस की वाई x बराबर 3 प्लस की वाई, 3 इसके नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर 3 आएंगे। समीकरण नंबर ये हमारा 3 है। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, मतलब 1 से निकाला है तो 2 में रखने पर 2 हमारा गया 9x माइनस के 3y बराबर 9 कोष्टक में 3 प्लस y बट्टे 3 माइनस के 3y बराबर 9, 3 से 3 बार कट जाएगा, 3 कोष्टक में 3 प्लस y और माइनस के 3y बराबर 9, इसका जो आ गया 9 प्लस 3y माइनस के 3y बराबर 9, इससे ये कट जाएगा, ये इससे कट गया तो क्या होगा बराबर 0। जब इसका बराबर 0 आएगा x का कोई मान नहीं होता है तो यहाँ लिख सकते हैं इन समीकरणों का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है ना, कोई हल नहीं है। ये तुम्हारा 6वां क्वेश्चन है, ये भी इस तरीके से, ये इसमें भी कोई हल नहीं आएगा, पर देख लेते करते कैसे, वैसे करेंगे। समीकरण 1 से, ठीक है, x प्लस के 2y बराबर माइनस के 4 बराबर 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 पढ़ाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे माइनस के 2y, समीकरण नंबर 3 होगी, ठीक है ना। यहाँ से मैंने x की वैल्यू जो x का मान निकालेंगे तो x पर 4 पढ़ाएंगे प्लस के हो गए, 2y पढ़ाएंगे तो माइनस के हो गए, है कि नहीं। इस तरीके से अब मैं लिखूंगा x का मान समीकरण 2 में रखने, ठीक है। 2 हमारा कितना 2x प्लस के 4y माइनस के 12 बराबर 0 रख दीजिए, 2 कोष्टक में 4 माइनस के 2y, ठीक है, और प्लस के 4y माइनस के 12 बराबर 0, इसका जो करेंगे तो 8 माइनस के 4y प्लस के 4y माइनस के 12 बराबर 0, इससे ये कट गया, इसमें ये इससे कट जाएगा तो माइनस के 4 बराबर 0 है, इसमें भी x कट गया y भी कट गई, तो इसका मतलब क्या है, इसकी यहाँ लिखेंगे इन समीकरणों की का कोई हल नहीं, यहाँ भी कोई हल नहीं होगा। अभी कराया था जो 5वां क्वेश्चन उसी की तरह 6वां क्वेश्चन है आपका, इसमें भी कोई हल नहीं है जब x कट जाएगा। दोस्तों 9वां वो 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन आपका बढ़िया है, ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 है, तो देख लीजिए किस तरीके से है। तो 2x प्लस के 3y बराबर 1, समीकरण 1 से अभी की तरह सेम टू सेम, तो यहाँ से 2x
ये पढ़ा जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और 2 इसके नीचे पहुंच जाएंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस के 3/2 समीकरण नंबर 3। ठीक है, 3 हो गया, एक्स की वैल्यू मिल गई हमें। अब ये आपका 7वां क्वेश्चन है 2x, 7वां क्वेश्चन की तरह 2x + 3y बराबर 1, 4x मान के y बराबर 9 समीकरण 1 से 2x + 3y बराबर 1। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 2x बराबर 1 माइनस के 3y, तो x बराबर होगा 1 माइनस के 3y/2 समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये क्या हो जाएगा x 2 समीकरण हमारा कितना 4x माइनस के y बराबर 9, ये वैल्यू रख दीजिए 4 कोष्टक में 1 माइनस 3y/2 माइनस के y बराबर 9। इससे 2 से ये 2 बार कट जाएगा तो 2 कोष्टक में 1 माइनस के 3y माइनस के 4 बराबर 9। ठीक है, तो ये 2 का अंदर मांगेंगे 2 माइनस के 6y माइनस के y बराबर 9। ठीक है ना, तो इसमें देखो ये इससे जुड़ जाएगा 2, जो माइनस के 7y हो जाएंगे 7y, आगे चलते हैं इसके बाद ना चलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस के 6y माइनस के y बराबर 9, 2 माइनस के 7y बराबर 9, और माइनस के 7y बराबर 9 माइनस के 2 माइनस के 7y बराबर हो गया तुम्हारा 7 से 7 कट जाएगा तो y बराबर कितना आएगा माइनस का 1। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में मतलब 3 में रखने पर तीसरा क्या हमारा ये, तो x बराबर 1 माइनस 3y/2, तो जो है 1 माइनस 2 मतलब 3 और y मान माइनस 3 है /2, तो जो है इसका गुणा करें तो 1 प्लस के 3/2, इसका मतलब 4/2, इससे करेगा कितना 2, तो x बराबर कितना आ गया तुम्हारा 2, x बराबर हमारा 2 आ गया। ये आपके 2 समीकरण दिए हुए हैं 3x + के y + के 7 बराबर 0, और ये 8वां क्वेश्चन है x माइनस के 7y माइनस के 5 बराबर 0 समीकरण 1 से अभी की तरह, तो 3x + के y + के 7 बराबर 0। अच्छा तो कर लीजिए 3x बराबर 7 माइनस के y माइनस को 7 है, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 7 माइनस के y/3 समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है ना, ये आप पल्ला लेके दोनों माइनस के हो गए और 3 इसके बट्टी में आ गया। ठीक है, ये मिल गया हमें x का मान। x का मान समीकरण 2 में रखने, दूसरा मान ये x माइनस 7y माइनस के 5 बराबर 0, तो यहाँ रखेंगे तो मैं x वैल्यू ये है तो माइनस के 7 और माइनस के y कोष्टक में और बट्टे में यहाँ 3 है माइनस के 7y माइनस के 5 बराबर 0 ऐसे दिया होगा। ठीक है, ये मैंने मान रख दिया x का। अब यहाँ पर बनवाने के लिए आप एक काम कर लीजिए, आप बनवाने कर लीजिए इसे एक काम पहले 5 को पढ़ लिया माइनस के 7 माइनस के y/3 माइनस के 7y बराबर 5। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ करता है, तो इसका भिन्न बना लेंगे हम, एलसीएम 3 आएगा इसका, तो माइनस के 7 और माइनस के y और जहाँ गुणा करेंगे तो 7 या 21y और बराबर 5। अब देखो ये तुम्हारा जुड़ जाएगा माइनस के 7, ये जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा माइनस के 22y/3 बराबर 5, माइनस के 7 माइनस के 22y। ठीक है ना, अब इसका गुणा करेंगे तो बराबर 15 हो गया, माइनस के 22 बराबर 15 प्लस के 7, तो जी माइनस के 22y बराबर जी 22 के 22 कट गया, माइनस के 22 बराबर बना गया और y बराबर गया माइनस का 1, y बराबर माइनस का 1 आ गया। अब ये रखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, 3 हमारा कितना आएगा x बराबर माइनस के 7 माइनस के y/3, तो इससे मैं करूँगा तो ये माइनस के 7 y की जगह कितना है 1, तो प्लस के बनेगा
3 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस के 6/3 माइनस के 6/3 इससे ये कट जाएगा तो बराबर माइनस के 2 आएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस के 2। क्वेश्चन नंबर 9 है 3x/2 माइनस के 5y/3 बराबर माइनस के 2 और x बजे दूसरा क्वेश्चन मतलब दूसरा समीकरण है ये तुम्हारा पहला समीकरण x/3 + y/2 बराबर 13/6 ठीक है ना। ये पहले समीकरणों को हम हल कर रहे हैं। हल करने से तमाम पक्षांतर विधि द्वारा या फिर प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। पहला समीकरण देखते हैं 3x/2 माइनस के 5/3 मतलब 5y/3 बराबर माइनस के 2 एलजीएम लेंगे तो 6 आएगा। इसका तो भाग लगाएंगे 2 का 3 हो जाएगा 3 गुणा इसमें करेंगे तो 9x आएगा माइनस 3 का भाग इसमें करेंगे 2 आ जाएगा 2 गुणा इसमें करेंगे तो 10 बराबर माइनस के 2 ठीक है। यहाँ पर 1 कैंची गुणा करेंगे तो जो रहेगा 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 2 समीकरण नंबर ये पहला ठीक है ना। और दूसरे की बात करते हैं ऐसे x/3 प्लस के y/2 बराबर 13/6 ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एलजीएम लेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पर 2x प्लस के 3y बराबर 13/6 इस 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ आएगा 2x प्लस के 3y बराबर 13। ये समीकरण तुम्हारा 2 होगा। इस तरीके से समीकरणों को हल कर लेते हैं ठीक है ना। अब हम बात करते हैं समीकरण 1 से। ये लिखेंगे समीकरण 1 से एक हमारा ये है 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12 तो 9x बराबर हो जाएगा माइनस के 12 प्लस के 10y और x बराबर तुम्हारा हो जाएगा माइनस के 12 और प्लस के 10y बराबर 9 समीकरण नंबर 3 ठीक है। हम ये लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो दूसरा हमारा कितना ये रहा 2x प्लस के 3y कहाँ है वो कहना साहब ये क्वेश्चन हुआ आपका x समीकरण में मतलब 2 से करना है तो 2x प्लस के 3y बराबर 13 ठीक है। तो यहाँ हम x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ये तो यहाँ पर ये x की जगह पुट कर सकते हैं 2 कोष्टक में माइनस के 12 प्लस के 10y बट्टे में 9 और यहाँ पर प्लस के 3y बराबर 13 ठीक है। अंदर गुणा कर दीजिए इसका 2 का इसमें माइनस के 24 प्लस के 20y और यहाँ पर 9 प्लस के 3y बराबर 13 यहाँ 1 मान लीजिए तो 14 20 प्लस के 20y और एलजीएम लेंगे कितना आएगा इसका 9 9 27y बराबर 13 तो 24 माइनस के इसको इसमें से घटा जोड़ देंगे तो कितना 47 हो जाएगा सॉरी 47 और इसका गुणा करेंगे तो 13 निम्मा 117 तो 47y बराबर 117 प्लस का 24 तो 47y बराबर हो जाएगा तुम्हारा जोड़ देंगे 11 हाथ ले और 2 2 3 4 41 बन और 47 से ये कट जाएगा y बराबर 3 होगा ठीक है। y मान कितना निकला है हमारा 3 y की वैल्यू 3 निकल आई। अब जो वैल्यू निकालनी है वो ये है y का मान समीकरण 3 में निकलना 3 हमारा कौन सा है ये रहा x बराबर माइनस के 12 प्लस के 10y बट्टे में 9 तो हम यहाँ y हमारा x बराबर माइनस के 12 प्लस 10 गुणा 3 माइनस के सॉरी प्लस के हैं बट्टे में 9 तो जो है x बराबर माइनस के 12 प्लस के 30 बराबर 9 ठीक है नहीं। तो x बराबर हो जाएगा बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा 18 बट्टे 2 ठीक है ना 2 से ये कट जाए 9 से 9 से 9 से ये काट देंगे तो x बराबर कितना जाएगा तुम्हारा 2। ये आपका 9वां क्वेश्चन क्लियर हुआ। दोस्तों जो 10वां क्वेश्चन है वो उसमें कह रहा है कि 2x + 3y बराबर 11 और
2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए। m की वैल्यू निकलवा रहा है तो समीकरण भी दे रखा है बाद में कि y बराबर mx प्लस के 3 हो, तो हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को तुम प्रतिस्थापन करो चाहे विलोपन विधि से करो, वो तो हमें मर्जी है, पर प्रतिस्थापन से कह रहा है प्रतिस्थापन से ही मान निकालने चाहिए हमें, ठीक है ना। तो इसमें भी समीकरण एक से बात करते पहले एक्स वाई के मान निकाल लेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा करके, तब इसमें मान रखेंगे तब हमें m की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। समीकरण एक से तो 2x 3y बराबर 11 और 2x बराबर 11 माइनस के 3y और x बराबर हो जाएगा 11 माइनस के 3y बट्टे 2। समीकरण नंबर तुम्हारा 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। दूसरा हमारा ये रहा 2x प्लस के माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, ये मान यहाँ रख देंगे 2 कोष्टक में 11 माइनस के 3y बट्टे में 2 माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, 2 से 2 कट जाएगा तो 11 माइनस के 3y माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, ठीक है ना। तो ये 11 माइनस के 7y हो जाएगा 3 और ये 4 माइनस जुड़ जाता है बराबर माइनस के 24, ठीक है ना। इसको मैं आगे यहाँ करता हूँ 11 माइनस के 7y बराबर माइनस के 24, 7y बराबर तो पना बन जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा क्या 22 और ये 3 32। ये आपका क्वेश्चन 2 11 पढ़ना ही आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस के 24 और माइनस के 11, तो माइनस के 7y बराबर हो गया माइनस के 35 और माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 35 बट्टे 7, 7 से ये कटेगा y बराबर बचा तुम्हारा 5, कितना हो जाए 5। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो सॉरी 3 में, कितने में 3 में रखेंगे, ठीक है। तीसरा हमारा कौन सा ये तो x बराबर 11 माइनस के 3y बट्टे में 2, तो 11 माइनस 3 गुणा 5 बट्टे में 2, ये हो जाएगा आपका 11 माइनस 15 बट्टे 2, इसका मतलब माइनस के 4 बट्टे 2, इससे कट जाएगा कितना माइनस के 2। तो x का मान कितना निकला है हमारा माइनस के 2, x का मान हमारा 2 निकला है। अब आगे की को चलते हैं, आगे जो क्वेश्चन बोल रहा है उसकी बात करते हैं। तो ये है आगे क्या कह रहा है कि तो m की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू तो y बराबर mx प्लस के 3 है, तो y का मान दिया हुआ हमें कितना 5 बराबर m की वैल्यू नहीं दी, x का मान दिया माइनस के 2 प्लस के 3, तो m और ये 3 चलना है तो माइनस का हो गया बराबर माइनस के 2m, तो यहाँ 2 बचा बराबर माइनस के 2m और m बराबर हो जाएगा माइनस के 2, ये 2 से 2 कट गया, m बराबर कितना हो गया माइनस के 1। ये आपकी तुम्हारी 13C पूरी एक्सरसाइज फिनिश हुई और आज के लिए इतने काफ़ी है। अगली वीडियो में सही तरीके से मिलेंगे अच्छी तरह से।